अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह ताला हमारे ईमान को मज़ीद तक़वियत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको हमेशा सदा कायम दायम और आबाद रखे। तो चलिए आज अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्योंकि अहकामात अल्लाह ताला की शरीयत के, दस्तूर के, कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारी ज़िंदगी का वो बयान किया जा रहा है। और ये अल्लाह ताला के कलाम की ये खूबी है कि वो अगर तलाक़ के अहकाम हैं तो वो एक ही दफ़ा में नहीं सारे बयान फरमा देता, ताकि पढ़ने वाला कारी जो है वो ताहट का शिकार ना हो। तो आपने जैसा देखा कि हमने मुख्तलिफ़ अहकाम पढ़े पिछले चंद रुकुआत में। तलाक़ के भी पढ़े, बेवा के भी पढ़े, रदात के पढ़े, ईला के पढ़े। तो आज भी तलाक़ के मतलब ही एक और मसले की तरफ इशारा किया गया है, और वो हक़ महर है। हक़ महर अदा मुकर्रर किया हो तो क्या किया जाए, ना किया हो तो क्या किया जाए तलाक़ की सूरत में। तो चलिए आज अपना नेक्स्ट रुकू नंबर 31 यानी 31 नंबर रुकू पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जुनाहा, नहीं गुनाह, अलैकुम तुम पर, इन तल्लक़्तुमुन्निसा, अगर तुम तलाक़ दो औरतों को। यानी ये नहीं कहा गया कि गुनाह ही नहीं है, नहीं गुनाह हक़ महर के मामले में, ठीक है। अगर तुम औरतों को तलाक़ दी है, माल हम तमस्सूहुन्ना के जिन्हें तुमने अभी छुआ भी नहीं है, ठीक है। औ तफ़रीदूहुन्ना, या फ़र्ज़ नहीं किया, मुकर्रर नहीं किया, लहुन उनके लिए फ़रीदा हक़ महर। हक़ महर को फ़रीदा कहा गया क्योंकि ये फ़र्ज़ होता है। वमत्तिऊहुन्ना, ये गुनाह नहीं है कि अगर हक़ महर नहीं था तो फिर कुछ तो दे दो। मत्तिऊहुन्ना, उनको खर्चा दो। मत्तिऊहुन्ना, उनको मुनासिब ख़र्चा दो, ठीक है। व अलल मूसी, वुसअत वाले पर, क़दरुहु, उसके मुताबिक है, अलल मुक़तिरी, और तंग दस्त पर, क़दरुहु, उसकी मुताबिक है। अगर वो बड़ी वुसअत वाला है तो उसके मुताबिक खर्च दे। ये कम से कम हमने अपने ज़माने के जितने भी रिवाज मैं तो देखती हूँ उसमें कोई ख़ास शरीयत के मुताबिक नहीं नज़र आते हैं। एक जोड़ा जो है उसको रख लिया जाता है, और जिस तरह हक़ महर को भी मुकर्रर करके उसी को ही मुकम्मल तौर पे एक सील बंद कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें इस्लाम ने नहीं दी हुई हैं, ठीक है। ये इस्लामी तरीक़ाकार नहीं है। यहाँ पे कहा है कि वुसअत वाले पर उसके मुताबिक है, तंगदस्त पर उस। अब यहाँ पे यही लिख देना कि ये जी जोड़ा एक दे दिया जाए और ये दे दिया जाए, नहीं। अल्लाह ताला ये क्यों अहकाम बयान फरमा रहे हैं? क्या उसकी मंशा नहीं आप समझने की कोशिश करते? मंशा क्या है? मंशा है भलाई, कि अगर चलें तलाक़ वाक़ई हो ही गई है, अगर फ़र्ज़ हक़ महर भी मुकर्रर नहीं किया था लेकिन निकाह हो चुका था, वो कई लोग निकाह करते हैं ना, रुख़्सत अभी नहीं हुई होती, तो ये मुख्तलिफ़ मामलात जो हैं उनमें पुट होते हैं ये चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने ये सारे मामलात क़यामत तक के लिए इसीलिए बयान फरमाए कि इनमें तमाम जो इंसानी ज़िंदगी के अहवाल मामलात आते हैं, ये सारे उस पर आते हैं, सादिक़ आते हैं उस पर। तो मताअन, एक माल मता है, बिलमारूफ़ी, जो कि दस्तूर के मुताबिक, यानी कि जो मारूफ़ तरीक़ाकार है, ठीक है। लेकिन हमारे जो मारूफ़ तरीक़ाकार हैं मैं उन पर सिर्फ थोड़ा सा बयान कर रही हूँ कि वो कोई इतने ख़ास इस्लामी नहीं है। हक़्क़न, वाजिब है, अलल मुहसिनीन, भलाई करने वालों के लिए। यहाँ हर पे लफ्ज़ आगे जो इस आयत का मंशा है कि भलाई करने वालों पर ये वाजिब है, असल चीज़ भलाई है। वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना, अगर तुम उनको तलाक़ दो, मिन क़ब्ली, इससे पहले कि अन तमस्सूहुन्ना, तुमने उनको छुआ हो। दोनों में ही ये मामला तो एक है कि ना छुआ हो, ठीक है। लेकिन मामला जो चेंज है वो क्या है? वक़द फ़रदतुम, और तुम फ़र्ज़ कर चुके हो, मुकर्रर कर चुके हो, लहुन्ना, उनके लिए, फ़रीदतन, यानी हक़ महर, फ़निस्फ़ु मा फ़रदतुम, तो फिर निस्फ़ तो देना पड़ेगा ना। जितना भी हक़ महर 20,000 है, 10,000 बनता है उसका, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा उसका आधा। इल्ला, मगर अन याफ़ूना, कि वो औरतें कह दें कि हम नहीं लेंगे, माफ़ कर दें। और याफ़ू वल्लज़ी, या फिर मर्द माफ़ करे, यानी मर्द किस तरह माफ़ करे, यानी पूरे ही दे दे, ठीक है। या हुआ माफ़ कर दे अल्लाह दी, वो जो बियादी ही, उसके हाथ में, उक़दतुन निकाही, निकाह की गिरा है, वन ताफ़ू, और ये कि तुम दोनों माफ़ करो, ये कि तुम मर्दों माफ़ करो, तुम मर्द लोगों के लिए सीगा है। ताफ़ू मुज़क्कर हाजिर की सीगा है कि ए मर्दो तुम अगर माफ़ करो यानी सारा दे दो। अक़रबू, तो ज़्यादा करीब है, अकबारू के सीगे पर बहुत करीब है, लित्तक़वा, परहेज़गारी के। वला तंसवुल फ़ज़ला, न भूल जाना फ़ज़ल को, एहसान को, बैनकुम, आपस में। यानी कि इतनी सख्ती का मामला होता है तलाक़ या अलहदगी, तो इसमें भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम फ़ज़ल को, यानी एहसान करने को ना भूल जाना। इसको एहसान कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर दिया गया था हक़ महर तो सारा अदा कर दो, मर्दो तुम ये सारा अदा कर दो, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला के नज़दीक ये तक़वा है, और अल्लाह ताला के नज़दीक ये एहसान है, ये भलाई है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिमा तामरूना, जो तुम अमल करते हो, बसीरुन, देख रहा है।
काफ़ी ज़्यादा मामला जो हैं तलाक़ के इसी सूरत में जो है वो बयान कर दिए गए हैं। कुछ आगे भी आते रहेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक का बहुत प्यारा अंदाज़ है कि आपको मुख्तलिफ़ पैराओं में, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट से बात समझाता है। बेशक सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला से बढ़कर किसका कलाम बेहतरीन हो सकता है। हाफिज़ू अला सलावाती, अपनी नमाज़ों पर, वस्सलातिल वुस्ता, और नमाज दरमियानी, वक़ूमू, और खड़े हो जाओ, लिल्लाहि, अल्लाह ताला के लिए, क़ानितीन, सरापा अदब, सरापा न्याज बनकर। यहाँ पे नमाज, अपनी नमाज की मुहाफ़ज़त का ज़िक्र आया है और बिलख़ुसूस दरमियानी नमाज यानी कि असर की मुहाफ़ज़त की जाए कि वह उस वक्त अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हमारे दिन भर के अमाल लेकर अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होते हैं। फ़इन ख़िफ़्तुम, पस अगर तुम्हें डर हो, फ़रिजालन, अगर तुम प्यादा हो, और रुकबान, या सवारी पर हो। एक हालत खौफ में, एक सवारी पर, एक पैदल, दोनों तीनों चीज़ों में फरमाया कि अगर तीनों हालतों फिर भी तुम्हें नमाज़ पढ़नी ही है, नमाज़ पढ़ लिया करो। हाफिज़ू के साथ ये सीगा आता है कि फिर भी नमाज़ों की हिफाजत करो, नमाज तुम पढ़ लिया करो। फ़ाइदा, पस जब अमीन तुम अमन पा जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो याद करो अल्लाह ताला को, कमा, जैसे कि अल्लाह मकुम, तुम्हें उसने सिखाया, मालम तकून, जो तुम नहीं तालमून, जानते थे। और जब फिर अमन की हालत है, फिर तो अल्लाह ताला को ऐसा ज़िक्र करो जैसा उसने सिखाया हुआ है, कि बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे आगे जी फिर बेवा के हकाम आते हैं, उनके मतलब वसीयत का कहा गया, यानी कि ये चीज़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि एक सेंसिटिव मामला इसको करार दिया। वल्लादीन, और वो लोग जो युतवफ़ौना, वफ़ात पा जाते हैं, उनको तुम में से, वयज़रून, और छोड़ जाते हैं, अज़वाजन, अपनी बीवियाँ, वसीयत है, लिअज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के लिए, मतान, फ़ायदा, इलल हौली, 1 साल का, गैर इख़राजिन, बगैर निकाले, फ़इन ख़रजना, पर बस अगर वो ख़ुद निकलें, फ़ला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर फिर गुनाह नहीं, फ़ी मा फ़अलना, जो अपने मामले में करें, फ़ी अनफुसिहिन्ना, अपने मामले में, मिन मारूफ़िन, अच्छे तरीके से, वल्लाहु, अल्लाह ताला, अज़ीज़ुन हकीम, बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। आजकल कुछ वालिदैन जो है वो अपनी बेटियों को, बेटियां भी कुछ अच्छा उसके हवाले से जो है फ़ील नहीं आ रहा होता उनको वहाँ पे, तो इसलिए वालिदैन भी और बेटी के कहने पर वो ले जाते हैं बेवा को। तो अल्लाह ताला ने तो लेकिन फरमाया कि उनके बारे में हामद वसीयत करके जाएँ, तो जाए कि सिर्फ कोई इंसिडेंटल बात हो जाती हैं, लेकिन उनके मामले में फिर ये आयात पढ़ के समझना चाहिए, सोचना चाहिए, लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके साथ भी अच्छा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, ये तो वसीयत का मामला अल्लाह ताला ने बयान फरमाया ना। ठीक है, वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह ताला बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लक़ाती, और फिर औरतों, तलाक़ याफ्ता औरतों के साथ भी वही मामला जो पीछे बेवा के साथ कहा गया ना, वही मामला दोबारा रिपीट किया गया। और तलाक़ याफ्ता औरतों के लिए मताउन, फ़ायदा है, बिलमारूफ़िन, अच्छे तरीके से, यानी कि एक तो उनसे कुछ लो ना, दूसरा ये है कि अगर हक़ में फ़र्ज़ नहीं किया तो फिर वो कोई थोड़ा मतलब अपनी वुसअत के मुताबिक उनको दे दो, रुख़सत करने के लिए जिस तरह दिया जाता है, और अगर फ़र्ज़ कर लिया तो फिर आधा दे दो। मर्दों को चाहिए कि वो पूरे ही दे दें। तो ये सारे अहकाम क्या हैं, ये ज़रूरी तो नहीं कि देखें तलाक़ याफ्ता या बेवा औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा मुहाफ़ज़त की है, उनकी हिफाजत के ये इक़दामात उठाए हैं कि उनको कोई मतलब उनकी नफ्स पे जो है वो चोट ना करे। ठीक है, क्योंकि ये मामलात ऐसे होते हैं, एक तो बेवा है वो तो उसका तो खाउंद फ़ौत हो गया, ये अल्लाह ताला की तरफ से, और तलाक़ याफ्ता का क्या है कि हो सकता है तलाक़ याफ्ता में औरत का कोई कसूर ही ना हो। ठीक है, ये भी मामलात होते हैं। तो इसलिए उन सब को, औरत जो तलाक़ याफ्ता है उसको भी माशरे में इज़्ज़त दी जाए, उसको बेइज़्ज़त ना किया जाए। ठीक है, तो इसलिए इतने ज़्यादा अहकामात अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, लकुम, तुम्हारे लिए, आयाति ही, अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। यहीं पे इस रुकू का अख्तिताम होता है। रुकू नंबर 31 था। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे रुकू नंबर 32 के साथ। अल्लाह ताला के मज़ीद अहकामात को पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की अच्छी समझ अता फ़रमाए और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।